हेलो बच्चों, आई एम कीर्ति जमा, कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो आप ड्रॉपर हैं या फिर आप 12th में हैं, तो आपके लिए दोनों चैप्टर्स देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चैप्टर मैं आपके लिए 11th का डिस्कस कर रही हूँ और एक चैप्टर आपके लिए 12th पोर्शन से डिस्कस कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले केमिस्ट्री की बैकबोन की, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है ये पेपर में। अगर मैं बात करूं तो आपके कट ऑफ को क्लियर करने में ये दो चैप्टर बहुत ही ज्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। 11th से केमिकल बॉन्डिंग एंड 12th से आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिसका वेटेज बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर मैं बात करूं केमिकल बॉन्डिंग की, मिनिमम 3 और 4 क्वेश्चंस तो आपके मेंस का पेपर हो या फिर जेई का मेंस का पेपर हो या फिर नीट का पेपर हो, दोनों के अंदर आपके आते ही आते हैं। दूसरा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। 2021 से अगर हम देखना शुरू करें, 21, 22, 23, 24, कंटिन्यूसली 4 साल से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेटेज एकदम से बढ़ गया है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में यहां से आते ही आते हैं। अगर मैं मिनिमम डाटा की भी बात करूं, 2 क्वेश्चन आपके यहां से आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन, ये मिनिमम डाटा होगा इन चैप्टर से। तब भी आपके 5 क्वेश्चन पेपर के अंदर आ रहे हैं, मतलब आपके 20 मार्क्स जो है वो ये चैप्टर्स लेके जाएंगे। तो ऐसे चैप्टर्स का आपका इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप इन चैप्टर्स में बिल्कुल भी गलती ना करें। मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसमें बात कर लेती हूँ आपके साथ में। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में इसके अंदर, तो वीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये एक फिक्स क्वेश्चन होता है पेपर में। शेप ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो होता है आपका, या हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, स्पेशली जेनॉन के कंपाउंड्स हो गए या H2SO4 के कंपाउंड्स, हाइड्राइड्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए, इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे वो यहां से आपके पूछे ही जाते हैं। दूसरा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, नीट वालों के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एमओटी से आपका 1 या 2 क्वेश्चन, जनरली 1 क्वेश्चन बैठता है, यहां से 2 क्वेश्चन भी आपके बैठ सकते हैं। और रैंडम टॉपिक्स, इन चैप्टर्स के बिना तो आपकी केमिस्ट्री वैसे भी डालमडोल रहती है, आपको आगे भी दिक्कत आती है। स्कोर वाइज बात कर रहे हैं आप या फिर आप ऐसे बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज, ये आपको केमिस्ट्री में आने ही चाहिए। बाकी रैंडम टॉपिक्स की मैं बात करूं, आपका फजान रूल हो गया, फजान रूल में आपके पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर के क्वेश्चन हो गए, बैक बॉन्डिंग एक स्पेसिफिक टॉपिक हो गया, ये सिलिकॉन्स वगैरह हो गए, इनसे रैंडमली एक क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका डायपोल मूवमेंट हो गया। ये वो छोटे टॉपिक्स है जिनसे रैंडमली 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ओवरऑल आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहां से बैठते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं बात करूं, जिन बच्चों ने 12th में पढ़ना शुरू कर दिया है और जो 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर चुके हैं, उन्हें पता होगा सीएफटी हमारे पास में और वीबीटी करके 2 टॉपिक्स है, जहां से हमारे पास में एक क्वेश्चन कलर या फिर मैग्नेटिक नेचर पे जनरली इस चैप्टर में से पूछा ही जाता है। आइदर मैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, या कलर, कलरलेस, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए आपके, या फिर आइसोमेरिज्म या नॉमेनक्लेचर में से क्वेश्चन हो गया। ये 2 क्वेश्चन फिक्स है, उसके अलावा एक रैंडम क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बेटा। मैं यहाँ पर आपके साथ में इस चैप्टर्स को इस तरीके से इसलिए डील कर रही हूँ, बच्चे पढ़ते जाते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ते जाते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ क्या होता है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, चैप्टर्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हम पढ़ते तो जा रहे हैं पर हमारे स्कोर नंबर जो भी है वो कम क्यों आ रहे हैं। तो आपको एक अच्छा मेंटोर मिले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। और अगर आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियोस से अगर आपका स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखिए, कोई भी युद्ध है, कोई भी चीज है आपकी, तो उसमें क्या होता है, आपका जो सारथी है, आपका जो मेंटोर है, वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अर्जुन युद्ध सिर्फ इसलिए जीते थे क्योंकि उनके सारथी जो थे वो श्री कृष्ण थे। उनको जो डायरेक्शन देने वाले थे वो बहुत ज्यादा पारंगत थे, इसलिए वो युद्ध जीते थे। तो आपका मेंटोर अच्छा होना चाहिए, आपको डायरेक्शन देने वाला अच्छा होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन जो होगा वो हो सकता है।